Hey guys, what's up? Guys, I'm Satyanarayan. I'm a 2019 batch IPS officer and in UPSC 2018 civil service exam. My sociology score was 298 and paper 1 it was 165. So I think it is one of the all India highest in that year. Recent years I don't have a track कि कितने marks आ रहे हैं toppers को, but that is the source of motivation for me to share my experience of sociology preparation and also the notes which I prepared with you guys. And in this video we are going to talk about Max Weber and relatively जो प्रोटेस्टेंट ethic and spirit of capitalism का जो मैक्स वेबर का जो कॉन्सेप्ट था it is easier as compared to his concept of Verstehen and his concept of ideal types because वो जो है वो थोड़े theoretical concepts हैं, इसको समझना जो है वो थोड़ा सा आसान है. तो अगर आपने अभी तक वर्स्टेहन को नहीं समझा है एंड व्हाट इज़ लाइक सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज़, अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं समझी है तो आप मैक्स वेबर के जो इसी सीरीज़ के दूसरे वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन हाउ रिलीजियन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सर्टेन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मेनली द कैपिटलिज्म एंड in particular the modern capitalism. So basically if I talk about Max Weber, so Max Weber was a German sociologist. He was like kind of successor of Karl Marx और वो जो हैं वो दोनों लगभग कंटेम्परेरी भी थे. जो स्टडी कार्ल मार्क्स ने की, जो आइडियाज़ कार्ल मार्क्स के थे, वेबर का काम था उसको क्रिटिसाइज़ करना. सो ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स दैट जो आपका रिलीजन जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द सुपर स्ट्रक्चर एंड एज अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर रिलीजन जो है दैट इज़ इम्पैक्टेड बाय और दैट इज़ शेप्ड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स. सो जो कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सियन आइडिया है उसकी जो मेन इशेंस है वो ये है कि एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की उसने बात की. ही सेड कि जो मटेरियल कंडीशंस है वो सब बाकी चीज़ों को डिफाइन करता है. सो बेसिकली वेबर क्रिटिसाइज दिस आइडिया एंड इसकी वजह से जो है ही लेड टू द कंक्लूजन कि इट इज़ नॉट ऑलवेज द राइट. कार्ल मार्क्स का जो स्टेटमेंट है ये हमेशा सही नहीं है एंड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, इन पर्टिकुलर कंडीशंस द रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल. सो बेसिकली ही सेड दैट जो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस बिलीफ्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ही वांटेड टू स्टडी दैट एंड ही ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म. जो कार्ल मार्क्स ने किया, ही वांटेड टू डू द रिवर्स ऑफ दैट. And just to define these two terms, what is religion, what is capitalism, I have picked up these definitions. So simple, if we talk simply, religion means it had something to do with supernatural things. It is a set of ideas and beliefs. So religion means आपके जो mainly जो ideas हैं, जो beliefs हैं आपके particular, जो आपके moral codes हैं, जो आपके regulations हैं, ये सब चीज़ें जो है वो they are like a part of if I draw a circle, the religion. So this is mainly the set of ideas and values and beliefs. एंड एज़ यू ऑल नो, रिलीजन का जो है वो ह्यूमन लाइफ से काफ़ी बड़ा रोल होता है, काफ़ी उसका जो है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है. इवन चाहे वो किसी भी रिलीजन के फॉलोवर्स हो, उनके जो रिलीजियस कोड्स जो हैं, रिलीजियस बिलीफ्स जो हैं, वो उनकी डे टू डे लाइफ को जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हिंदूज जो हैं वो इट इज़ लाइक हिंदू फिलोसफी दैट बीइंग वेजिटेरियन इज़ अ वर्च्यू. तो उनके हिसाब से जो है वो नॉन वेजिटेरियनिज्म इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू द हिंदू प्रिंसिपल्स. और इसका जो है वो हिंदू पीपल जो उसको फॉलो करते हैं उनकी लाइफ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोल है या उसका जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट है. And on the other hand, economic system basically refers to those arrangements made by the society for the production, consumption and distribution of goods and services. ये जो है वो आप जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक जो है वो सर्कल क्या है. सो दिस इज़ वन रिलीजन, वन सर्कल इज़ रिलीजन एंड द अदर सर्कल इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो वैसे देखते हैं तो ये जो है वो दोनों बहुत दूर दराज से जो है वो मतलब वेरी डिस्टेंटली कनेक्टेड लगते हैं या इनके बीच में जो कोई लिंक नहीं लगता है. बट बोथ कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर दे वांटेड टू स्टडी द इंटरलिंकेज बिटवीन देम एंड जो मार्क्स का जो आइडियाज़ था उससे थोड़ा विपरीत जो है वो वेबर के आइडिया हैं.
So it was the ideas, beliefs, values, and worldview of human societies that guided the way of the members, the way in which they act, the way in which they behave. So this example I have already given, that economically it can be argued or rationally it can be argued कि if someone consumes beef or if someone consumes egg, because egg या beef जो है they are rich source of protein, so इसकी वजह से जो malnutrition की जो problem है उसको दूर किया जा सकता है. This is economically speaking, or if we talk rationally this can be the argument. But क्या सारे Indians जो हैं इस चीज़ को follow करते हैं? नहीं करते हैं, because जो हिंदू फिलोसफी जो है दैट प्रोहिबिट्स द कंजम्पशन ऑफ मीट और बीफ, और पर्टिकुलरली द काउ बीफ, बिकॉज काउ स्लॉटरिंग जो है वो completely जो है वो एक इट्स कंसिडर्ड एज अ सिन. So basically this was the idea behind Max Weber to study that does our belief and value system shape our economic behavior. So इस पे जो बहुत रिसर्च हो चुकी है अब तक, तो काफ़ी जो है वो लंबी चौड़ी रिसर्च हो चुकी है, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी हम हमारा फोकस जो है वो मैक्स वेबर पे ही रखेंगे. हम जो रिसेंट टाइम्स में जो स्टडीज़ हुई है उन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. So first of all, let's understand what is spirit of capitalism. So capitalism, as you know, it is an economic enterprise. Modern capitalism आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कैपिटलिज्म की वजह से डेवलप हुआ. बट मैक्स वेबर जो है ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन टू फॉर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म बेसिकली मीन्स द एंटरप्राइज ऑफ मनी मेकिंग, टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट, दैट इज बेसिकली कैपिटलिज्म. टू इन्वेस्ट द कैपिटल, टू इन्वेस्ट द प्रॉफिट विच इज अर्नड, एंड टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. सो दैट इज बेसिकली कैपिटलिज्म. So basically Max Weber distinguished between two forms of capitalism. One is the traditional form and another one is the rationalist capitalism or rational capitalism. According to Max Weber, जो traditional capitalism है, it's a risky business. Why it is risky? Because it depends upon the import of few luxury items from distant places. For example, foreign silks, spices, ivory. जो आप जानेंगे कि इटालियन जो शुरू में जो बिजनेसमैन जब डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स हो गए थे, तो अर्ली 15th एंड नॉट 15th सेंचुरी, अर्ली 16th सेंचुरी एंड लेटर हाफ ऑफ द 16th 17th सेंचुरी, जब मुगल्स का रूल था इंडिया में, तो बहुत सारे जो यूरोपियंस इंडिया आए और यहाँ से जो कॉस्टली जो आइटम्स थे वो यहाँ से लेके गए एट वेरी लो प्राइसेस. कॉटन वॉज वन ऑफ देम, सिल्क वॉज वन ऑफ देम, आइवरी आइटम्स हैं आपके, ये सब चीज़ें, और पर्टिकुलरली जो साउथ इंडिया के जो स्पाइसेस हैं ये यहाँ से, ये सारे जो मर्केंटलिस्ट थे यहाँ से लेके गए, और वहाँ पे नो बडी न्यू अबाउट देम. ये जो यूरोपियंस थे उनको इन चीज़ों के बारे में आइडिया ही नहीं था कि कॉटन जो है वो किस रेट में मिलता है, सिल्क जो है किस रेट में मिलता है, और वहाँ पर उन्होंने बहुत हाई रेट्स में जो है उनको सेल किया. तो it was it was a profitable income, it was a profitable business, but it depended upon exchange of very few items. So the aim was to extract as much profit as possible, because no one knew when and where the next business deal would occur. So basically जो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म जो है उसमें एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसमें जो बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रैशनल नहीं है. आपकी जो है वो जो मेन जो आपका टारगेट ग्रुप जो है वो सिर्फ हाई क्लास लोग होते थे, नोबल्स होते थे, जो किंग्स वगैरह जो होते थे, वही इन सब आइटम्स को कंज्यूम कर सकते थे. जो मासेज जो हैं वो ना ही तो इसको प्रोड्यूस कर रहा था, ना ही इसको जो कंज्यूम कर रहा था. सो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैपिटलिज्म. बट जो रैशनल कैपिटलिज्म या जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है, इट डिपेंड्स मेनली अपॉन मास प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो मास प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन होगा. सो विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड with the development of factory system of production, the new form of capitalism arose in mainly the Britain, or we can call it Great Britain, and UK, and also in Germany and some other European countries, some part in French also. फ्रांस में भी जो है वो इस तरह का जो है वो कैपिटलिज्म डेवलप हुआ. सो मैक्स वेबर का जो मेन जो फोकस था वो इस फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म पे था, ना कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म पे है. सो द रैशनल कैपिटलिज्म इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग एंड लुकिंग फॉर न्यू मेथड्स, न्यू इन्वेंशंस, न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू कस्टमर्स, एंड जो है वो बहुत वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स जो है वो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं. So if we can say in one line, the thirst for money making for its own sake, हमें अपनी जो मनी की लस्ट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर जो हमें अपनी लाइफ को लग्जरी के जीने के लिए जो हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, हम प्रॉफिट इसलिए कमा रहे हैं कि हमें उस प्रॉफिट को और इन्वेस्ट करना है और उससे और मोर
प्रॉफिट जो है वो कमाना है. दैट इज बेसिकली द इसेंस ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म, दैट इज स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. सो इफ यू हैव टू राइट इन द मेंस, यू कैन राइट इन these 2-3 lines. With the growth of factory system, new techniques of production, new tools and machines, they made possible for the capitalist or the owners to earn vast amounts of money. Their production process was rationally organized and it was a system of efficiency and discipline. वहाँ पे जो है वो फिर बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशंस जो है वो मैटर नहीं करते हैं, जो लेबर जो है उनको काम करना ही करना पड़ेगा. That was the sense or spirit of capitalism. Now we learn what is Protestant ethic. So Protestant ethic जानने से पहले हम जानते हैं what is Protestantism. Protestantism is basically a alternative form of religion. जो यूरोप में जो मेनली जो क्रिश्चियन फॉर्म जो थी उसमें कैथोलिक चर्च जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन माना जाता था, वो जो मोस्ट सैक्रोसेंक्ट था. इन 16th सेंचुरी विद द पीरियड नॉन एज रिफॉर्मेशन पीरियड, हम इसको रिफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं इन हिस्ट्री, कुछ जो हैं वो थिंकर्स आए, फॉर एग्जांपल मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन. इन लोगों ने कहा कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जो क्रिश्चियनिटी है, इट हैज़ मेनली डिविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मैंडेट और फ्रॉम इट्स ओरिजिनल जो प्रैक्टिसेस जो थी, एंड इट हैज़ बिकम टू मच करप्ट एंड इट हैज़ इमर्ज्ड इन डॉक्ट्रिन्स एंड रिचुअल्स. तो बेसिकली हम जब देखते हैं कि जो अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आए वो इसी वजह से आए कि जो उस टाइम का जो हिंदू रिलीजन था या जो एक उस टाइम का जो ट्रेडिशनल रिलीजन था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, उस टाइम का जो था वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गया था. वो लोग जो है बहुत ज़्यादा रिचुअल्स और इन सब चीज़ों को फॉलो करने लग गए थे, जो कॉमन मैन है उनकी पहुंच से दूर हो गया था. सिमिलर थिंग्स हैपेंड इन द 16th century यूरोप एंड दीज थिंकर्स दे आर्ग्यूड दैट वी हैव टू डेवलप an alternative form of religion and that is basically known as Protestantism. So इस Protestantism के जो है वो multiple sects हैं. Calvinism was one of them. जो जॉन कैल्विन की जो ideology से जो believe करते थे वो they are known as Calvinist. There was another sect Methodists. So ये जो है वो different sect हैं. So मैक्स वेबर का जो main focus जो था वो Protestantism पे था, but overall जो है इन पर्टिकुलर जो है ओवरऑल तो प्रोटेस्टेंटिज्म पे था, बट इन पर्टिकुलर जो कैल्विनिज्म पे था. सो ही सेड दैट द प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स दैट स्प्रिंग अप ओवर द यूरोप दे ट्राई टू रिकैप्चर द लॉस्ट स्पिरिट ऑफ चर्च एंड दे इसेंशियली दे स्ट्रेस्ड अपॉन सिंप्लिसिटी, ऑस्टियरिटी एंड डिवोशन. So they said we have to live a simple life, we have to be miser, we do not have to spend our life in luxury, and we have to be dedicated towards our work. Work is our duty. That was the main ideas which was propounded by Calvin. हम अगली स्लाइड में जो देखेंगे कि उसके जो समराइजेशन देखेंगे कि कैल्विन का जो है वो मेन रिलीजन को लेकर जो है वो क्या व्यूज़ थे. वेबर ऑब्जर्व्ड दैट इन द वेस्ट, मेनली Europe, it was by and large the Protestants who had made greatest progress in education and employment. ये उसका particularly अपना observation था. इसके लिए जो है वो he didn't give much facts and he didn't give much data, but he said that it is mainly the Protestants who have progressed in the field of education and employment, and वही लोग जो हैं वो they are producing more skilled workers and they are the leading industrialist. So he wanted to answer the question कि is there something in the religion, in their religion जो Protestants हैं, that inspired them to make such progress. क्या उनके religion में ऐसी कोई बात है जिससे जो है वो उनकी progress जो है वो successful हुई है. So इसके लिए जो है he studied this Calvinist form of religion and he said there are three basic concepts or there are three basic ingredients of this religion. One is the image of God, like how they perceived God, what was God in their eyes. Second was the concept of doctrine of predestination, we will explain it. And third was this worldly asceticism. So these three things. First thing, for the followers of Calvin or the Calvinists, and particularly the Calvinists, and for Protestantists, God was all powerful and transcendent. मीन्स उनके लिए जो गॉड एक जो बहुत एक सुपर पावर है, एक सुपर फैक्टर है. उनके लिए जो है वो गॉड बियॉन्ड इमेजिनेशन है. नो बडी कैन इमेजिन वॉट गॉड इज. ही इज़ वेरी पावरफुल, ही इज़ वेरी लाइक ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ही इज़ यूबिक्विटस. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन्स टू नो हिज विल. गॉड क्या चाहते हैं ये किसी के लिए जानना जो है वो पॉसिबल नहीं है. अगर कोई ये कोशिश करता है तो ये मूर्खता होगी.
तो अब अगर गॉड जो है उनकी विल किसी को नहीं पता है, सेकंड कॉन्सेप्ट जो कैल्विनिज्म में था वो था द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री डेस्टिनेशन. सो द आइडिया ऑफ रीबर्थ वॉज देयर एंड ही सेड कि जो अर्थ पे जो लोग हैं जब वो हेवन में उनको एंट्री तभी मिलेगी व्हेन दे आर द चोजन वंस, यानी कि वो जो है वो कुछ सेलेक्टेड लोग होंगे. जो अर्थ पे जितने लोग रह रहे हैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड लोग जो हैं वो अर्थ या जो हेवन का जो स्वर्ग जो है उसके दरवाजे तक पहुंचेंगे. जैसे बहुत सारे लोग जो है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखते हैं, बट यूपीएससी जो है वो एक गोड की तरह है, वो जिन लोगों को सेलेक्ट करेगी, बहुत कम लोग जो हैं वो जो हैं वो यूपीएससी के इंटरव्यू गेट तक पहुंचेंगे, काइंड ऑफ दैट. सो ही सेड कि नोबडी नोज़ कि जैसे आप जानते हैं कि यूपीएससी किस आधार पर जो है वो सिलेक्शन करती है, मेंस में किस आधार पर नंबर मिलते हैं, ये भी जो है एक मिस्ट्री काइंड ऑफ थिंग है. सेम आइडियाज़ वर देयर विद द डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डेस्टिनेशन. तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ सेलेक्टेड लोग जो हैं वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचेंगे, लेकिन वो स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचने की सीढ़ी किसी के पास नहीं थी. वो किसी को नहीं पता था कि अर्थ पे ऐसा क्या करना है, धरती पे ऐसा क्या करना है जिससे जो हम स्वर्ग पे पहुंच सकें. क्योंकि गॉड की जो विल है वो अननोएबल है, उसको कोई जान नहीं सकता, तो इसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता. तो अब जो है वो हम कैसे अपने आप को प्रूव करें कि हम जो है वो चोजन वंस है, यानी कि कोई भी आदमी जो है वो खुद को सेटिस्फाई कैसे करे. तो उसके लिए जो है कैल्विन ने जो आइडिया दिया, ही सेड यू हैव टू प्रोस्पर ऑन अर्थ. आप अर्थ पे जो है प्रोग्रेस करिए. जो जितनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेगा, जो जितना पैसा ज़्यादा कमाएगा, गॉड जो है वो जो जितनी मटीरियली जो प्रॉस्पर होगा, दे विल बी द they will considered as a selected one, and उसकी जो material prosperity है it will be considered as a token of their election. तो जो जितना पैसे वाला होगा वही जो है वो गॉड की ग्लोरी को जो है हासिल कर पाएगा. तो अब अगर इस चीज़ को जो है बेसिकली अगर रिलीजियस सेंक्टिटी दे दी जाए, यानी कि जो जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा वो उतना ही ज़्यादा जो है वो गॉड के क्लोज होगा, तो फिर हर आदमी पैसा ही कमाने के लिए जाएगा. अच्छा, तीसरी चीज़ है इसमें दिस वर्डली एसेटिसिज्म. बेसिकली जो आप पैसा कमा रहे हैं, आप पैसा तो आपको कमाना है तभी आप गॉड के क्लोज पहुंच पाएंगे, लेकिन जो आप पैसा कमा रहे हैं उससे भी जो है आपको अपने शौक पूरे नहीं करने हैं, उससे भी जो है वो आपको उड़ाना नहीं है. यू डोंट हैव टू स्पेंड इट लग्जरियसली, यू हैव टू लिव अ वेरी सिंपल एंड वेरी फ्रूगल लाइफ. यानी कि बहुत ही आपको सिंपल एक आम आदमी वाला जीवन जीना है. तो जब आदमी पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहा है लेकिन उसको खर्च नहीं करना है, तो फिर वो क्या करेगा, उस पैसे को जो इन्वेस्ट करेगा और उससे और ज़्यादा पैसा कमाएगा. सो बेसिकली दीज थ्री फैक्टर्स, इमेज ऑफ गॉड, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन एंड दिस वर्डली एसेटिसिज्म, दीज थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, इट लेड टू अ काइंड ऑफ सिस्टम. उससे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कैपिटलिज्म जो है वो डेवलप हो गया. कैसे? मैक्स वेबर ने इसको थोड़ा सा इलाबोरेट किया है. हाउ प्रोटेस्टेंट इथिक led to the development of capitalism. He says that the emphasis on hard work is common feature of all sect of Protestantism including Calvinism. इससे जो है जब आपने कह दिया कि भाई सबको हार्ड वर्क करना है, तो इससे एक डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन्ड वर्कफोर्स तैयार हो गया. ठीक है. अब दूसरी चीज़ आपने कही कि ये पैसा जो आपको उड़ाना नहीं है. सो द फ्रूट्स ऑफ हार्ड लेबर कुड नॉट बी स्पेंड ऑन वर्ल्डली प्लेजर्स. तो अब आप क्या करेंगे? यू हैव टू इन्वेस्ट इट इन योर बिजनेस. आप उसको री इन्वेस्ट करेंगे और उससे और ज़्यादा पैसा कमाएंगे. सो बेसिकली हार्ड वर्क, सेविंग एंड री इन्वेस्टमेंट एंड द डिज़ायर टू प्रोस्पर, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी विद द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म को क्या चाहिए? कैपिटलिज्म को चाहिए रैशनल ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटलिज्म को चाहिए डेडिकेटेड वर्कफोर्स, कैपिटलिज्म को चाहिए सेविंग्स, कैपिटलिज्म में चाहिए कैपिटल. यानी जिसके पास डेडिकेटेड वर्कफोर्स होगा, जहाँ पे ज़्यादा पैसा होगा, वहाँ आप जो है और थोड़ा जो साइंटिफिक डेवलपमेंट भी होगा. अगर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी तो कैपिटलिज्म जो अपने आप बूम करेगा. सो दीज थ्री फैक्टर्स which were like there in the Protestantism, that is mainly known as Protestant ethic. ये Protestant ethic जो है it led to the development of capitalism. So Weber concluded that the rise of Protestantism was a vital influence in the creation and development of spirit and practice of capitalism, and making money became both a religious and business ethic. But ये जो है वो मैक्स वेबर की थ्योरी है, पर इस थ्योरी का जो है वो कई क्रिटिसिज्म है. जो मेनली जो क्रिटिसिज्म हेरालम्बस जिसको देते हैं, उनकी बुक में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मार्क्सियन थिंकर कॉट्स्की का. तो आपको जो है वो अगर आप क्लासिकल स्टूडेंट हैं और आप अगर हेरालम्बस को फॉलो करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी जो है वो, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स में हो सकता है अलग अलग थिंकर्स जो नए नए थिंकर्स के नाम दिए हों, बट ये जो है वो इनका सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म है. आप इसको जो है वो लिख सकते हैं लास्ट 2-3 लाइन्स में
कि मार्क्सियन थिंकर कॉट्स्की ही आर्ग्यूज दैट कैपिटलिज्म प्रीसीडेड एंड लार्जली डिटरमिन्ड प्रोटेस्टेंटिज्म। तो जो वेबर ने जो कहा था उसको उल्टा कर दिया कॉट्स्की ने। बेसिकली मार्क्स ने जो कहा उसको वेबर ने उल्टा कर दिया, वेबर ने जो उल्टा कर दिया वो जो मार्क्स का चेला था कॉट्स्की उसने उल्टा कर दिया। उसने कहा कि भैया आप जो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो है वो कैल्विनिस्ट रिलीजन फॉलो किया जा रहा था वहाँ वहाँ कैपिटलिज्म डेवलप हुआ है। उसने कहा ऐसा नहीं है। उसने कहा कैल्विनिज्म वहाँ डेवलप हुआ है, उन सिटीज़ में डेवलप हुआ है जहाँ पे जो अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉमर्स जो है वो डेवलप हो गया था, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड था। तो उसने कहा कि कैल्विनिज्म वहाँ आया जहाँ पे जो है वो लोग कैपिटलिस्ट मतलब बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो जहाँ ज़्यादा डेवलप हो रहा था, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट जो थे उनको अपने जो पोजीशन जो है जो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, जो लेबर है वो हार्ड वर्क कर रही है, उस लेबर को जो है वो उसका जो बेनिफिट है उनका जो प्रॉफिट है वो कुछ लोग जो हैं वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं। बेसिकली दे आर द कैपिटलिस्ट, वो जो टिपिकल मार्क्सियन आइडिया है। उसने कहा उनको अपनी पोजीशन को लेजिटिमाइज करना था, इसलिए इट बिकेम अ आइडियोलॉजी इन देयर हैंड्स। सो दिस इज काइंड ऑफ अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। ये सेम चीज़ है कि पहले कैपिटलिज्म डेवलप हुआ या प्रोटेस्टेंटिज्म आया। हाँ, इन दोनों के बीच में कनेक्शन तो है, पर पहले कौन आया ये कहना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको यूपीएससी मैक्स वेबर का पूछती है तो आप मैक्स वेबर की पूरी थ्योरी लिखिए और फिर उसके बाद में जो क्रिटिसिज्म वाले पार्ट में आप मार्क्सियन थिंकर को कोट कर सकते हैं। और आप जब शुरू करेंगे ये इसका आंसर लिखना, तब आप अगर लिखेंगे कि जो मैक्स वेबर का जो आइडिया है पूरा द इंटरलिंकिंग बिटवीन रिलीजन एंड इकोनॉमी इट केम एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स, तो आपको जो आधा मार्क्स डेफिनेटली एक्स्ट्रा मिलने वाला है। सो दिस इज़ द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। एंड यूपीएससी जो है इसको हर साल जो है घुमा फिरा के पूछती है। कई बार वो पूछते हैं कि हाउ रिलीजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कई बार वो डायरेक्ट पूछ लेती है हाउ प्रोटेस्टेंट एथिक लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। एंड कई बार जो है वो यूपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछ लेती है कि व्हाट आर द आइडियल टाइप्स विच वेबर यूज्ड इन हिज स्टडी ऑफ दिस थिंग रिलीजन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो जो यहाँ पे जो आपकी प्रोटेस्टेंट इथिक में जो उसने 3 फीचर्स जो उसने आइडेंटिफाई किए वो उसके आइडियल टाइप्स थे। ये जो है वो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। आई रिमेंबर 2018 या 19 में जो है वो यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक 2018 में ही पूछा था व्हेन आई स्कोर्ड 165 इन दैट पेपर। सो दैट क्वेश्चन वाज देयर। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉन्स्टेंटली आस्क्ड बाय यूपीएससी, और अगर आप इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स. So thank you so much guys for watching the video till the end, and I request you to share this video among your friends, and I request you to share this channel among your friends who are preparing for sociology optional. It gives me a confidence to make more and more videos. Thank you so much guys. Have a nice day.